राजमाता ने यंजी से सख्ती से पूछा, क्या सच में तुमने ये सब किया था? यंजी हैरान होकर कहती है, आपको लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? राजमाता ठंडी आवाज में बोली, लोग तो कहते हैं कि हयन ने तुम्हारे साथ मिलकर अपने छोटे भाई को झड़ दिया। अब मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ। 3 दिन में खुद को और महाराज को बेगुनाह साबित करो, वरना ये खंजर लेकर अपनी जान खुद ले लेना। यंजी ने खंजर थामा, पर डरने की बजाय ठान लिया कि वो सच साबित करेगी। वो फिर से अपनी यूनिफॉर्म पहनकर किचन में लौट आई। सब उसे देखकर हैरान थे। दूसरी तरफ हन उस मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग टेस्ट कर रहा था। उसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी, सब कुछ पहचान गया। बस एक इंग्रेडिएंट रह गया जो अजीब था। तभी बाहर से यंजी की आवाज आई। वह भागता हुआ बाहर गया, उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया और गले से लगा लिया। यंजी को यह सब अच्छा तो लगा, लेकिन राजमाता की बातें याद आते ही वो थोड़ा पीछे हट गई। आपको ये सब शोभा नहीं देता, उसने कहा। हन मुस्कुराया, जिससे मैं प्यार करता हूँ उसकी रक्षा करना गलत नहीं। वो ये कहकर उसे किस कर लेता है। यंजी हैरान थी, लेकिन दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाने के दौरान यंजी ने सारी बात बताई और राजमाता द्वारा दिया गया खंजर भी दिखाया। हन ने खंजर छीन लिया, इसकी नौबत आने ही नहीं दूंगा। इतने में यंजी बोली, आप कभी कभी बिना सोचे बहुत करीब आ जाते हैं, कुछ लिमिट्स रखें। हन मुस्कुराया, तो तुम ही बना दो लिमिट्स। शर्माते हुए यंजी बोली, आइंदा हग, किस या ड्रंक होकर करीब आना, ये सब नहीं होगा। हन को उसकी मासूमियत पर मुस्कान आ गई। ठीक है, अब चलो काम शुरू करें। दोनों ने साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। हर इंग्रेडिएंट को उन्होंने एक एक करके चेक किया। रॉयल डॉक्टर ने भी सब चेक किया। किसी भी इंग्रेडिएंट में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। बाकी सब लोग वहीं खाना खा चुके थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक चीज थी जो जिन मियोंग अकेले ही खाता था, उसकी सप्लीमेंट मेडिसिन। लेकिन उसके इंग्रेडिएंट्स भी ठीक दिख रहे थे। इसी बारे में सोचते सोचते पूरी रात बीत गई। इतने में जीहियन के कमरे में यूना आया और कुछ जानकारी दी, पर जीहियन ने चुप रहने को कहा ताकि यंजी की नींद न टूटे। दूसरी तरफ यंजी ने कुछ इंग्रेडिएंट्स अपने कमरे में लाकर खुद टेस्ट करने शुरू किए। उसके साथ गिलगम भी थी, जिसकी सूंघने की क्षमता बहुत तेज थी। गिलगम ने एक इंग्रेडिएंट सूंघकर कहा, इसमें तो चूहे के वेस्ट जैसी गंध है। यंजी चौंकी, पर उसने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन खबर आई, किंग की तबीयत अचानक बिगड़ गई। यंजी भागती हुई उसके पास पहुंची और तभी उसे सब समझ आया। जीहियन ने कल ही उस रहस्यमयी इंग्रेडिएंट को पहचाना नहीं था। शाही वैद्य ने बताया, इसका नाम औरंगजो है, जो छोटे जानवरों के वेस्ट से बनती है। अपने आप में यह जहरीली नहीं, लेकिन अगर इसे जिनसेंग के साथ मिलाया जाए तो यह जहर बन जाती है। अब सारा रहस्य खुल गया था। जिन मियोंग और हन दोनों ने वही मेडिसिन खाई थी और उसके साथ जिनसेंग सूप भी लिया था। इसी वजह से जहर असर कर गया। सौभाग्य से हन ने सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट किया था, इसलिए वह बच गया। जब सच्चाई सामने आई, सब हैरान रह गए। यंजी ने आखिरकार अपने और महाराज दोनों के नाम से इल्जाम मिटा दिया। राजमाता को भी मानना पड़ा, यंजी न सिर्फ समझदार है बल्कि बहादुर भी। उसने अपने दिमाग और हिम्मत से पूरे राजमहल को एक बड़ी साजिश से बचा लिया।